जो भी चीज़ किचन में हरियाली के साथ आती है, ताज़गी के साथ आती है और जब इस तरीके से बड़े प्यार से हम अपने परिवार वालों के लिए बनाते हैं, तो वो जो रेसिपी होती है हमारे सारे परिवार के मेंबर के स्वास्थ्य को उत्तम ही बनाती है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे घर में भी एक हरियाली आई, किचन में हरियाली आई है और ये है चने का साग। जी हाँ, ये चने का हरा-भरा साग है जिसे मैं बहुत प्यार से बनाने वाली हूँ। क्योंकि साग को देख कर के इस तरह की बहुत सारी चीज़ें याद आती है बचपन कि जब हम अपने खेत में जा कर के और इसे तोड़ कर के लाते थे और फिर मम्मी मेरी बनाती थी बड़े प्यार से। तो सारी चीज़ें साग को देखकर हमें लगता है बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद आ ही जाती हैं। तो ये और ए रेस तो इससे मैं एक नए स्टाइल में चने के साग को बनाने वाली हूँ, लेकिन आपके लिए आज पूरी कंप्लीट देसी थाली होगी। चने का साग होगा और आलू गोभी की सब्ज़ी होगी, दाल होगी, दाल के साथ रोटी तो बिल्कुल होगी। तो बिल्कुल आप देखिएगा एक देसी थाली को और इस तरीके से मैंने चने के साग को लेकर के बिल्कुल अच्छे तरीके से वॉश करके और बारीक-बारीक मैंने काटा है और यहाँ पे मैंने तो कुकर में डाल कर के थोड़ा-सा पानी ऐड किया और थोड़ा-सा हाफ नमक जितना अभी मुझे इसमें डालना है उससे हाफ नमक ही मैंने यहाँ पर ऐड किया है, क्योंकि अच्छे तरीके से गल जाए इसलिए मैंने हाफ जितना मतलब क्वांटिटी नमक की रखनी है उसका हाफ मैंने यहीं पे चने में ऐड कर दिया और कम से कम यहाँ 2-3 सीटी हम दिलवाएँगे, क्योंकि जो पालक चने का साग होता है वो पालक का साग हो, मेथी का साग हो, बथुए का साग हो या मटर का साग हो, सबसे हार्ड हमें लगता है कि चने का साग होता है। जो उसके रेशे होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं। और यहाँ पे मैंने हरा वाला भी लहसुन लिया है, धनिया लिया है, 2 मिर्ची मैंने लाल वाली भून करके ले ली है और ये मैंने एक लहसुन पूरा खड़ा अब भून लिया था और इस तरीके से सारी चीज़ें थोड़ी-सी फ्लेवर आ जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सब कुछ भून लिया है। और ये देखिए 2-3 सीटी के बाद मेरा जो चने का साग है वो बिल्कुल गल गया है। अच्छी तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, इसीलिए मैंने कुकर में इसे उबाला है। तो इस तरीके से और इधर मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी डाल दी है, जैसे आलू गोभी की भुजिया टाइप सब्ज़ी है में, लेकिन थोड़े से मैंने फ्लेवर वाले मसाले ऐड कर दिए हैं, क्योंकि केवल चने के साग से काम नहीं चलेगा, उसके साथ तो थोड़ा-सा और मसाले वाली कोई ना कोई सब्ज़ी चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं वो थोड़ी-सी बना रही हूँ। और इसके साथ-साथ मैं यहाँ पे चने की जो साग है जिसकी रेसिपी मैं बना रही हूँ उसके लिए भी काम कर रही हूँ। और ये देखिए कितना अच्छे तरीके से बॉयल हो गया है और इस तरीके से इसमें बहुत ज़्यादा पानी था, तो थोड़ा-थोड़ा बहुत ज़्यादा पानी मैंने नहीं निचोड़ा है। तो हल्का-सा पानी मैंने मॉइस्चर रहने दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा निचोड़ देंगे फिर ये ड्राई लगती है। तो इस तरीके से मैंने हल्के-हल्के हाथों से निचोड़ के और मैंने एक मिक्सर जार में सब कुछ मतलब एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि मैं आज चने के साग से को मतलब फ्राई करके नहीं बनाने वाली हूँ, मैं इसकी एक चटनी स्टाइल में बनाने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैंने सारे उसमें से जो चने थे, मैंने सबको निकाल लिया है और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने सारा लहसुन और मिर्च, सूखी मिर्च भूनी थी, अब सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। और इस तरीके से मैंने तोड़ करके जो मैंने ये भुना मतलब ये लाल मिर्च है मैंने इसको भूना था, तो मैंने यहाँ पे उसको ऐड कर दिया है। इस तरीके से आप सारी चीज़ें भून के लेंगे तो थोड़ा फ्लेवर अच्छे आ जाते हैं। और जो चना होता है वो आयरन से भरपूर होता है, फाइबर से भरपूर होता है, सारे मिनरल्स होते हैं। तो जो बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, यहाँ तक कि ये बड़े से लेकर के बुजुर्ग सबके लिए ही मतलब उपयोगी है और बिल्कुल खाना चाहिए। और आजकल जो सीज़न चल रहा है, सीज़नल ये साग है, तो बिल्कुल लाना चाहिए। मेरे तो खेत का ही साग है, इसमें कोई भी खाद वगैरह अभी नहीं पड़ी है, तो इसलिए और भी हेल्दी हो जाता है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल सब खा जब अभी आप खाने की थाली बनाते हैं, तो इस तरीके से साइड में एक कोई ना कोई साग की रेसिपी ज़रूर इस वक़्त बनाएँ, क्योंकि आजकल तो सीज़न चल रहा है इन सब का, तो फिर और हेल्दी भी है, आयरन से भरपूर है। और देखिए इसी को ध्यान में रखते हुए कि ये कितना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, मैंने कोई चीज़ इसकी वेस्ट नहीं होने दी और इसी से मैं इसका आटा देती हूँ यहाँ पे।
और अच्छी तरीके से मैंने थोड़ा-थोड़ा करके लिया और देखिए अच्छे से मैंने जो भी साग में से पानी निकला था और मैंने जानबूझ के उसमें कुछ चने की पत्तियाँ रहने दी हैं, क्योंकि आटे में भी देखिए इसे आप गूँथेंगे और उससे जो भी पूड़ी पराठा बनाएँगे बहुत अच्छा लगता है जब थोड़ा-थोड़ा उसमें दिखता है। जैसे हम किसी चीज़ में पूड़ी वग़ैरह बनाने के लिए कसूरी मेथी का इस्तेमाल करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये चना लगता है कि हाँ, कुछ इसमें मिक्स किया गया है और आटा थोड़ा-थोड़ा ग्रीनिश टाइप का भी हो जाता है, जो देखने में अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप चाहें तो बॉयल करके थोड़ा-सा पूड़ी वगैरह जब आप खस्ता वाली बना रहे हो टिफ़िन के लिए, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। देखिए, हमें तो माँ को बच्चों को खिलाना है, तो इसी तरह अलग-अलग चीज़ों का हम सोचते हैं किसी न किसी में आटे में हो साग बनाएँ, सब्ज़ी बनाएँ, किसी भी तरीके से भई बच्चों को तो खिलाना ही है। तो वह है जिसको पसंद कर देंगे फिर बार-बार हम लोग बना सकते हैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा-सा आटा में भी डाला है ताकि अगर बच्चे को अच्छा लगेगा तो इस तरीके से मैं एक दिन खस्ता पूड़ी भी इसे डाल कर के बना लूँगी, क्योंकि मेरे घर से चने का साग आया है। तो अभी मैंने और भी एक थैले में रखा है फ्रिज में और कई दिनों तक अभी ये चने की रेसिपी बनती रहेगी घर में। तो एक ही तरीके से तो नहीं बनाएँगे, कई तरीके से बनाना है। और ये देखिए दिखाया मैंने कहा ना कसूरी मेथी की तरह लगता है, देखिए बिल्कुल कैसे झलक रहा है और यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ अपने बच्चे के लिए। लेकिन जब अपनी बात आती है तो मुझे भी अपनी मम्मी की याद आती है कि वो इस तरीके से साग जब बनाती थी, तो वो किस तरीके से मोटी रोटी बना कर के और सेंक कर के हमें देती थी। लेकिन वो उनके हाथ का स्वाद तो नहीं इसमें होगा, लेकिन मैं भी कोशिश कर रही हूँ अपने लिए। तो मैंने अपने लिए इस तरीके से एक मोटी-सी रोटी बनाई है, उसी जो चने के साग की चटनी बनाई है ना, उससे खाने के लिए आज। तो इस तरीके से बेटे के लिए पतली रोटी बनाई है, वहीं मैंने अपने लिए मैंने कहा ना जैसा कि चने का साग आता है तो बहुत कुछ याद आने लगता है। वो चने का साग मटर का साग ऐसा है। तो देखिए मैंने इस तरीके मम्मी तो हाथ से ही कर लेती थी, लेकिन मैं हाथ से नहीं कर पाती हूँ और इस तरीके से मैं थोड़ा-थोड़ा इसमें एक डिज़ाइन बना लेती हूँ, क्योंकि इसमें जब घी जाता है तो बड़ा बहुत अच्छा लगता है बीच-बीच में जगह मतलब घी जब तैरता रहता है। तो देखते हैं, क्योंकि आज मेरा आटा बहुत सख्त नहीं है, उतना ऊपर उभर कर के नहीं आया है, लेकिन सख्त आटे में बहुत अच्छा लगता है मुझको। तो लीजिए इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली और लगाते हैं बिल्कुल देसी थाली और दाल का होना तो बहुत ज़रूरी है, बड़े से लेके बच्चों तक के लिए दाल तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसमें प्रोटीन होता है जो हर दिन बच्चों को चाहिए ही चाहिए। और इस तरह देखिए चने की जो मैंने साग कहिए, चटनी कहिए, जो भी कहिए आप, मैंने जो बनाई है, ताकि इस तरीके से मैंने रखा है और इसके ऊपर मैंने एक भुना लाल मिर्च भी रखी है, जिसको पसंद होगा वो खाएँगे। और ये देखिए साथ ही साथ मैंने थोड़े से कम मसालों के साथ मैंने ये अपनी आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है, जिसमें मैंने सगा वाली प्याज़ भी डाली थी और मैंने वही मसाला यूज़ यहाँ पे किया है। मैंने एक दिन मसाले की रेसिपी भी किस तरह आप मसाला घर पे शुद्ध और साफ़ तरीके से अपने आप खुद बना सकते हैं, तो वही मसाला मैंने यहाँ पर डाला है। तो आप उसकी भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए बिना घी के तो बात ही नहीं बनेगी देसी घी के। मैंने रोटी में लगाया है इस तरीके से और अच्छे से, और ये रोटी भी इतनी अच्छी लग रही है ना, जो चने के पानी से मैंने गूँथा है, तो इसलिए बहुत मुलायम और सॉफ्ट रोटी। तो ये तो मैंने अपने बच्चे की थाली तैयार की है, लेकिन अगर मुझे अपनी थाली तैयार करनी हो तो मैं ऐसी रोटी नहीं पसंद करूँगी। मैं अपने लिए वही अपने मम्मी जो मेरी बनाती थी मोटी रोटी, मैं वो चने के चटनी के साथ, साग के साथ वैसी ही रोटी खाना चाहूँगी और देसी घी तो मेरी भी रोटी पे चाहिए। इसके बगैर बात नहीं बनेगी। तो इस तरीके से आज आयरन से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर एक देसी थाली, लेकिन एक नए स्टाइल में एक जो स्वास्थ्य के लिए हेल्दी हो, मैंने बनाने की कोशिश की है। आप सब भी मेरे वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसी ही एक देसी और हेल्दी थाली के साथ फिर मिलेंगे। बाय, बाय, बाय।